गुप्त क्लासेस में आपका स्वागत है। लेके चलते हैं पिछले वीडियो में जो आप लोग जो जहाँ तक पढ़े थे उससे आज आगे पढ़ाएंगे। वो पढ़ा दिए थे परमाणु कितने कणों से मिलकर बने हैं, तो उसमें बताए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज उसके आगे बताने की कोशिश करेंगे। और आप लोग जो जो दोस्त के बीच शेयर नहीं किए हैं, दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए होंगे, तो आप है ना कर लीजिए। और केमिस्ट्री में बताए थे ना, एक लगाव से चाहत के साथ पढ़िए, मज़ा आएगा। गारंटी के साथ दिलाते हैं कि इसमें एकल यानी कि बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक बताया जाएगा। तो इसको आप लोग समझिए और हमसे जुड़िए और मोहब्बत कीजिए, केमिस्ट्री से लगाव कीजिए। और जिसको कि लगाव नहीं है तो क्लास से जुड़िए, हम उसको लगाव दिलाएंगे, मोहब्बत करवाएंगे, है ना। चलते हैं। तो आइए प्यारे दोस्त, आपको सबसे पहले देखना होगा यौगिक किसे कहते हैं, है ना। यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक दो या दो से अधिक जब एक निश्चित भार के अनुपात में, जब दो या दो से अधिक तत्व यानी कोई तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में यानी कि समान भार में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का यानी मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। समझ में नहीं आया तो समझ लो फिर से एक बार। दो या दो से अधिक यानी कोई तत्व है, एक या दो से अधिक को मिला दिए हैं। अब मिलाने के बाद जब एक निश्चित भार होना चाहिए, दोनों जबकि जो मिला रहे हैं एक और दो, तो ऐसा नहीं कि एक तो 1 kg का एक आधा kg का, दोनों का भार समान होना चाहिए, है ना। रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार बने, तो वो दो मिलाने से जो नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं उसी को यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को यौगिक कहा जाता है। तो आगे देखते हैं मिश्रण किसे कहते हैं, है ना। मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोजन, है ना। संयोजन का मतलब होता है मिलाना भी होता है, जोड़ना भी होता है ना। तो मिश्रण दो या दो से अधिक यानी कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ का, यानी कोई ऐसा पदार्थ जिसमें कि एक या दो से मिलाकर, यानी दो या दो से अधिक भी हो सकता है, जो रासायनिक रूप से नहीं होता, और जो रासायनिक रूप से नहीं होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं खिचड़ी, है ना। खिचड़ी में क्या चावल होते हैं, क्या होते हैं? चावल, दाल। अब ऐसा नहीं है कि दो या दो से अधिक तो है, इसमें दाल और नमक बहुत सारे सामान मिला सकते हैं दाल, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें बताए थे निश्चित होना चाहिए, यानी कि अनुपात यानी कि निश्चित भार होना चाहिए। इसमें चावल अगर कोई जरूरी नहीं कि चावल एक ही, है ना, एक पौवा दिए हैं, एक पाव दिए हैं तो दाल भी एक ही पाव देना चाहिए, ऐसा नहीं। कितना भी हो सके, आधा kg दे सके, एक पौवा हो सके, दे सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आप अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। जब तक ले लिए होंगे जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जिंदगी की राहों में हम जो के मिले हैं जी। आइए दोस्तों, तो आप, है ना, आगे आपको कुछ तत्व और संकेत और कुछ परमाणु संख्या आपको लिखा देते हैं जो कि आपको काम आएंगे, है ना। तो इसको आप लोग याद अच्छे से कर लेना है। आप लोगों को ये मान लेते हैं एक तरह का, है ना, XW के रूप में दे रहे हैं। कुछ 30 गो तत्व ऐसे 30 लिखा देंगे, ऐसे तो बहुत सारे तत्व होते हैं, 100, है ना, 18 तत्व होते हैं। लेकिन आपको 10th क्लास में जो कि जरूरी है वैसे चीज लिखा दिए हैं जरूरी वाला, तो 30 गो आपको याद कर लेना अच्छे तरह से। अगले क्लास में आपको पूछा जाएगा और अगर ये याद होगा तभी अगला क्लास आपको अच्छे से समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे, है ना। तो अच्छा से समझना है ना आपको, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलो तो देखना है इसमें
कुछ तत्वों के संकेत और परमाणु संख्या दिए हैं। तो पहले सबसे पहले तो तत्व है, ये साइड जितना है ये सब तत्व है ना, तत्व है और इसकी संकेत है, बीच वाला संकेत है और इधर जो दिख रहा परमाणु संख्या इसकी परमाणु संख्या है। तो हाइड्रोजन का संकेत संख्या H होता है। क्या होता है? H, है ना। मेरे साथ बोलते चलिएगा और नहीं तो कमेंट में लिखते जाइएगा। कमेंट में डालोगे ना तो हमको और ऊर्जा मिलेगा, क्या है कि आपका कमेंट देखकर हमको लगेगा कि नहीं कम से कम आप लोग एक्टिव हो पढ़ने के लिए, है ना। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, है ना, ब्रोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne और सबकी परमाणु संख्या। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हीलियम की परमाणु संख्या 2, लिथियम की परमाणु संख्या 3, है ना, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, बोरोन का परमाणु संख्या 5, कार्बन की परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 और नियोन की परमाणु संख्या कितना हो गया? 10। तो ये 10 के 10 आप लोग, है ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरह से तत्व 30 तत्व देंगे, है ना, जिसको कि आपको याद करना होगा। ये 30 तत्व को याद देते हैं, जिसके बाद आपको लिखाएंगे आगे, है ना, लिखाएंगे, बताया जाएगा। लेकिन ये अगर केमिस्ट्री को आपको समझना है और बेटर से एकदम समझना है कि नहीं, हमको एकदम क्लियर होना है, केमिस्ट्री में एकदम हीरो बनना है, झकास बनना है ना, झक्कास बनना है, तो उसको उस तरह लिहाज से आपको ये याद करना पड़ेगा। इसमें अगर कम, है ना, इसमें अगर ढिलाई करोगे ना याद करने में ये, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इतना याद नहीं कर सकते हो, है ना। 118 तत्व है, 118 तत्व में आपको 30 को याद ही करना है, ज्यादा नहीं ऐसे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट, है ना, अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग लीजिए। चलिए तो आगे आप बताते हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ तत्वों में आपको भी, है ना, 10 को बता चुके थे, 10 और है, यानी कि 30 को इस तरह से आपको तत्व HW के रूप में दिया जाएगा, जिसको कि याद करना है तुम लोग को आसानी से, है ना, याद कर लेना है। तो सोडियम, है ना, सोडियम का संकेत N होता है और सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, सोडियम जिसको कि Na, ठीक है, संकेत इसका Na होता है और परमाणु संख्या 11 होता है। मैग्नीशियम का Mg, है ना, Mg, मैग्नीशियम का Mg और परमाणु संख्या 12। एल्युमिनियम का Al, है ना, Al और परमाणु संख्या 13। सिलिकॉन का Si, परमाणु संख्या 14। फास्फोरस का P होता है, परमाणु संख्या इसकी 15 होता है। सल्फर को S से सूचित करते हैं ना, संकेत है इसका, और परमाणु संख्या 16 है। क्लोरीन को Cl से सूचित किया जाता है और परमाणु संख्या इसकी 17 है। आर्गन को Ar से सूचित किया जाता है, अब परमाणु संख्या इसका 18 है। पोटेशियम को K से सूचित किया जाता है ना, और इसकी परमाणु संख्या 19। और कैल्शियम को संकेत कितना होता है? Ca, यानी कि Ca और इसकी परमाणु संख्या 20। तो बाबू आप लोगों को जो है ना ये याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये याद होगा तो ये चैप्टर तुमको आसानी और सरल तरह से हो जाएगा, है ना। तो और आप लोगों को तो बता रहे हैं ना कि केमिस्ट्री ऐसा बताया जाएगा, ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपको लगेगा नहीं कि केमिस्ट्री कठिन होता है। क्या अभी 1 से 2 क्लास यहाँ तक आए हैं तो कुछ ऐसा लगा कि सर आप कठिन से कठिन चीजों को हमको बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा? हमको लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी तरह से आपको बताया जाएगा, बेसिक से ये क्लास का स्टार्ट किया है। तो हम यही कहते हैं कि दोस्तों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट में लिखते जाइए कि अच्छा लगता है या नहीं लगता, है ना। अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम बताएं ना, बार बार बताएं कि कमेंट करने से हमको ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकि अगर हमको ऊर्जा और एनर्जी मिलेगा तभी हम वीडियो बना पाएंगे, है ना, बनाएंगे और आप लोगों के बीच में लाएंगे और इससे अच्छे वीडियो लाएंगे और बेहतरीन वीडियो। आशा दिलाते हैं कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद केमिस्ट्री लगेगा कि नहीं अब हम केमिस्ट्री कुछ जान चुके हैं और अच्छा लगने लगेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा।
ठीक है। तो और अभी है ना 20 को लिखा चुके हैं, तो और 10 को और देंगे आगे करने के लिए, जिसके बाद कुछ लिखाएंगे, है ना, जिसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। जी देखिए, तो आगे आप है ना 10 गो और इधर 10 गो, जिसको कि इतना याद करना है 30 को, इससे फायदा नहीं, 30 को याद करोगे ना 10वां खत्म, है ना, 10वां इतना में खत्म हो जाएगा। चलिए, तो कुछ तत्वों में से कुछ तत्व बताए हैं, कुछ तत्व को और समझ लीजिए, जिसके बाद फिर बताते हैं आगे। अस्केडियम की संकेत एस है ना, Sc होता है, जिसकी परमाणु संख्या 21 होता है। बोलते जाइएगा, अस्केडियम की संकेत कितना होता है, Se, जिसकी परमाणु संख्या कितना है, 21। टाइटेनियम का संकेत Tl है ना, Tl, और उसकी परमाणु संख्या 22। वनाडियम की परमाणु संख्या कितना है, 23, और उसकी संकेत कितना है, V। क्रोमियम की संकेत कितना है, Cr, तो उसकी परमाणु संख्या 24 है। है ना, मैग्नीज मैग्नीज की Mn, और इसकी परमाणु संख्या 25 होता है। आयरन को Fe से, इसका संकेत Fe है, और इसकी परमाणु संख्या कितना है, 26 है। कोबाल्ट को CO से, है ना, CO, उसका संकेत या परमाणु संख्या कितना है, 27। निकेल को Ni से सूचित करते हैं, और इसकी परमाणु संख्या 28 है। कॉपर यानी कि तांबा को सूचित करते हैं C से, और उसकी परमाणु संख्या 29 है। और जिंक यानी कि जस्ता को, है ना, तो जस्ता Zn, जिसकी परमाणु संख्या 30 है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये 30 तत्व को आपको जरूरी से जरूरी याद करना है ना, किसी तरह से याद कर लेना। जैसे नंबरिंग दिए हैं, ये अगर ये साइड याद हो गया, संकेत याद हो गया, संकेत तो उसी के नामों पर होते हैं। अगर ये नंबरिंग के हिसाब से अगर याद कर लिया, तो इधर तो आसान हो जाएगा परमाणु संख्या याद करने में ना, कितने नंबर पे है वो चीज परमाणु संख्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको ये जो दिख रहा है ना बोर्ड पे, ये तत्व, कितने तत्व हैं, कितने प्राकृतिक तत्व हैं, कितने धातु हैं, कितने धातु हैं, है ना, ये सब के बारे में आपको बताया गया है। और ये जो मैट्रिक का एग्जाम होता है, तो उसमें जो है इतना में से, है ना, 4-5 क्वेश्चन फिक्स है ना। क्वेश्चन बैंक आप उठाकर जाकर देख लीजिएगा, इतना में से 4-5 गो फिक्स है कि हर एक साल पूछता है। तो इसको, है ना, याद कर लेना है। और अभी हम इसको बता देते हैं, ठीक है। तो समझिए, देखिए, कुल तत्वों की संख्या, टोटल जितना तत्व है कितना है, 118। कितना है, कितने तत्व है, 118 तत्व है। जिसमें कि प्राकृतिक तत्व, है ना, जो प्राकृतिक तत्व है वो कितने हैं, 98। प्राकृतिक तत्व की संख्या कितने हैं, 98। प्राकृतिक तत्व की संख्या 18, है ना। बोलते हैं तो थोड़ा बोलते जाइए, नहीं तो कमेंट में लिखते जाइए, क्योंकि कमेंट में लिखने से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है जी। तो धातुओं की संख्या 93, प्राकृतिक तत्व 98, धातुओं की संख्या 93, धातुओं की संख्या 18, उपधातुओं की संख्या कितना, 7। तो देखिए 93, 18 और 7 मिलाकर कितना, 118 पूरता है जी हाँ, पूर जाते हैं ना। तो धातुओं की संख्या कितना हो गया, 93। वो धातुओं की संख्या कितना है, 18। उप धातुओं की संख्या कितना है, 7। कितना है, 7। कितना है, 7। ज्यादा चीज देने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा। हालांकि अभी तो बोलते रहेंगे तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिसको कि पूरी तरह से याद हो जाएंगे। तो चलिए आप बताते हैं ना। तो कुल तत्वों की संख्या 118, प्राकृतिक तत्व की संख्या 98, धातुओं की संख्या
93, वो धातुओं की संख्या 18, उप धातुओं की संख्या 7। यहाँ तक तो आप चले आए जी। आइए आगे देखते हैं। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व यानी कि सबसे ज्यादा कौन से तत्व उपलब्ध हैं? तो ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है? ये तो तत्व में ऑक्सीजन आ गया। आप पूछ देगा सर्वाधिक सबसे ज्यादा है ना धातु कौन है? तो एल्युमिनियम है। कौन से हैं? एल्युमिनियम है। तत्व में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और धातु में एल्युमिनियम। याद रखना, ये सब कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो सीधा उपलब्ध देख लिया सबसे सर्वाधिक उपलब्ध ऑक्सीजन रहे, एल्युमिनियम रहे, सब धन 22% है ना, तो वैसा नहीं करना है। तो सर्वाधिक उपलब्ध धातु कितना है? एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम है। और सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है बाबू। कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। और सबसे भारी तत्व पूछ देगा तुरंत है ना, सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन हो गया और सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है ना। क्या हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा। तो तत्व और तत्व यानी कि भारी यानी कि हल्का तत्व और भारी तत्व। हल्का तत्व हाइड्रोजन है ना, भारी तत्व ऑस्मियम। अब पूछ देगा सबसे हल्का धातु। तत्व में तो हम देख लिए हाइड्रोजन है ना और ऑस्मियम देख लिए, और सबसे हल्का धातु में पूछेगा तो लिथियम। क्या होता है बाबू? लिथियम। पीछे बोले ना संकेत याद करने के लिए, वो सब संकेत याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों गोलगप्पों है ना। तो सबसे हल्का धातु लिथियम हो गया। लिथियम हो गया। अब देखना है द्रव अवस्था में धातु कौन से ऐसे धातु हैं जो कि द्रव अवस्था में रहते हैं? तो पारा। पारा क्या रहते हैं? पारा। पारा को मरकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मरकरी। पारा को क्या बोलते हैं? मरकरी। और द्रव अवस्था में वो धातु, जी आप तो हम पढ़ लिए सर कि धातु भी जो कौन से ऐसे धातु हैं जो कि द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा मरकरी। कौन रहते हैं? पारा मरकरी। तो सर कुछ ऐसे वो धातु भी हैं जो कि द्रव अवस्था में रहते हैं। जी हाँ, तो वैसे हैं द्रव अवस्था में वो धातु भी है जिसका कि नाम है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। संकेत सब तुम लोग जानता होगा है ना, नहीं जानते होंगे तो है ना इसी वीडियो में लिखा दिए हैं, याद कर लेना। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा होता है? करेंट आर पार वाला सिस्टम जानता है ना, घर में जो तार लगा होता है ना, जो करंट आसानी से किसमें सबसे आसानी से पार हो जाएगा? तो विद्युत का अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी, तांबा है ना, एल्युमिनियम। ये तीन को जो है ना विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो विद्युत का अच्छा, तो विद्युत का तो अच्छा सुचालक है ये है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो विद्युत का सुचालक वो धातु भी है, वो धातु में भी विद्युत का कुछ ऐसे है ना विद्युत सुचालक होते हैं। जैसे हम देखना विद्युत का सुचालक वो धातु है ना, विद्युत का सुचालक वो धातु कौन से है? तो ग्रेफाइट। जानता है ना ग्रेफाइट कहाँ होता है बाबू? नहीं जानते हो ना मेरे प्यारे रसगुल्लों? तो देखो ये क्या बना रहे हैं, गौर से देखना है ना जी। ये तरह पेंसिल बना है। क्या बना है? पेंसिल। हम लोग बच्चा में इसको बोलते हैं कट पेंसिल। क्या बोलते हैं? कट पेंसिल। और कट पेंसिल में जो वो निकलते हैं ना नीचे, जिसको कि हम छील कर निकालते हैं, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? फाइट। ग्रेफाइट। और यही ग्रेफाइट अगर यहाँ पे हम करंट इसमें जोड़ेंगे और इधर से भी नोक निकाल देंगे तो करंट आसानी से आर पार हो जाएगा। तो यही एक ऐसा वो धातु है जिसमें कि करंट है ना, करंट आसानी से आर पार हो जाता है ना। तो इसीलिए विद्युत का वो धातु में अगर पूछा जाएगा कि विद्युत जो है कौन सा ऐसा वो धातु है जिसमें विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। चलिए आगे आते हैं। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण, यानी कि हड्डी एवं दांतों का निर्माण। हड्डी में और दांतों में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? ध्यान से देखो इस कैल्शियम को, जो कि तुम है ना अपने दांतों में और हड्डियों में सबसे ज्यादा है ना देखते होंगे इसको। तो सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे ज्यादा क्रियाशील, सबसे तेजी से
क्रियाशील कर लेता है ना। कौन सा धातु है? तो वो है सीजियम। क्या है? सीजियम। यानी सबसे तेजी में क्रियाशील करने वाले धातु तो सीजियम। और सबसे क्रियाशील वो धातु भी है, धातु जब होगा तो वो धातु भी है, उसमें कौन है? फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे और इतना है ना। इसमें से 4-5 नंबर कन्फर्म है बाबू, इसको एकदम आराम से घर में बैठ के याद कर लीजिएगा। और कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में आपको इसी तरह से है ना अगले वीडियो में यानी कि आगे की क्वेश्चन दिखाया जाएगा। अच्छा बताइए, मजा आया ना? केमिस्ट्री क्या भारी लगता है? बोझ है? नहीं है ना, कुछ बोझ नहीं है। आराम से पढ़िए, आराम से आपको बताते जाएंगे है ना। इतना आप कर लीजिए और वही है ना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें जी। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू, बाय।